लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा। सोमवार को सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा कोर्ट। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार कर यूपी और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को रद्द करने की थी मांग। बर्ड फ्लू से हजारों पक्षियों की मौत के बाद सरकार सतर्क। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी की एडवाइजरी। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना को अमल में लाने को कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है। इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि जल्द ही इस गतिरोध को समाप्त किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर 8 चरणों की बातचीत का अब तक कोई परिणाम नहीं आ सका है। इसी मामले पर बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उम्मीद है कि गतिरोध जल्द ही खत्म होगा। तुषार मेहता ने साथ ही ये भी कहा कि मामलों को तुरंत उठाना उचित नहीं होगा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की सभी याचिकाओं पर एक साथ 11 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीते 41 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने समेत अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। अब तक किसानों और सरकार में 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका है। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता का इंतजार है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यों में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की वजह से हजारों पक्षियों की मरने की पुष्टि हो गई है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ये लिखा गया है कि बर्ड फ्लू को नियंत्रण में लाने के लिए और इस समस्या से निपटने के लिए जो भी कार्य योजना बनाई गई है इसको अमल में लाया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत के 4 राज्य इस समय बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। बर्ड फ्लू के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के प्रकोप की रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पक्षियों की इस रोग से निपटने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना को अमल में लाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले भोपाल स्थित NIHSAD से नमूनों की पुष्टि होने के बाद 4 राज्यों में 12 जगहों पर बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आई है। राजस्थान में 12, कोटा, झालावाड़ में कौवों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मारवाड़ में भी कौवों में ही बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आई है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। दक्षिण भारत स्थित केरल के कोट्टायम और आलापुझा में 4 जगहों पर पोल्ट्री डक यानी कि घरेलू बत्तख में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। मंत्रालय की ओर से एक बात और स्पष्ट की गई है कि पोल्ट्री उत्पाद खाने से मनुष्यों में बर्ड फ्लू वायरस के संचारित होने का कोई भी सीधा प्रमाण नहीं। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर अध्यादेश को रद्द करने की मांग की थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत अब इन अध्यादेशों की संवैधानिकता को परखेगा। यही कारण है कि राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है। दरअसल याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने पर अदालत ने आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इस अध्यादेश पर तुरंत रोक लगा दी जाए। इसकी आड़ में अंतर धार्मिक विवाह करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर
धर्म बदलवाने वालों को कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि यूपी में अभी ये सिर्फ एक अध्यादेश है, जबकि उत्तराखंड में ये 2018 में कानून बन चुका है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस समय भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 71 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो दूसरी ओर भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,000 केसेस सामने आए। तो राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 1 करोड़ के करीब लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने अब भारत में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर दिन कोविड के नए स्ट्रेन के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक देश में बुधवार को 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में इस स्ट्रेन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 71 पहुंच गई है। मंगलवार तक देश में 58 मामले ही सामने आए थे। ये नतीजे पॉजिटिव आए रिजल्ट की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद सामने आए हैं। यह वायरस अभी तक दुनिया के कई देशों में अपना पैर पसार चुका है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इन पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लाने और उन्हें आइसोलेट करने को कहा है, ताकि इस नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। जानकारी के मुताबिक यह स्ट्रेन पिछले रूप की तुलना में 70% तेजी से फैलता है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने तो पैर पसारना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस का प्रकोप देश में कम होता नजर आ रहा है। देश में ठीक होने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है और रिकवरी दर 96.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में 18,088 नए मामले सामने आए हैं और 21,314 मरीज इस दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 264 लोगों की मौत हुई है और लगातार ये 12वां दिन है जब रोजाना मौत का आंकड़ा 300 से नीचे रहा। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 1,50,114 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। भारत में 99,97,272 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं और फिलहाल 2,27,546 एक्टिव मामले हैं। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और टीकाकरण का शुभारंभ भी देश में अब जल्द से जल्द होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन ने मौसम का मिजाज देखते हुए 6 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया है और अब ये ट्रैक्टर रैली 7 जनवरी को होगी। साथ ही बीकेयू के लीडर्स ने कहा है कि ये जो 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, ये गणतंत्र दिवस पे होने वाली परेड का एक ट्रेलर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन 42वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की मांग कर रहे किसान इस वक्त ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल के मुताबिक गुरुवार के ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ गुरुवार को होने वाली रैली के लिए पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि 7 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का एक ट्रेलर होगा। किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को सरकार के साथ 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान यूनियनों के नेताओं ने 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया। आपको ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत बेनतीजा होने पर पहले 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम एक दिन बाद यानी कि 7 मार्च को रखने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान भी काफी घट गया है। बर्फबारी की वजह से ठंड भी इन इलाकों में काफी बढ़ गई है। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने गए लोग भी रास्ता बंद होने की वजह से वहीं पर अटक गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से बुधवार को यहाँ तापमान में गिरावट आई है। वहीं शिमला और मनाली में रात भर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर
और शिमला में 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। मनाली के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई और यहाँ 43 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रहा और यहाँ 17.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में हो रही लगातार बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटकों की भीड़ भी काफी है, जिसके चलते यहाँ वाहनों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। कुछ जगह तो कुछ गाड़ियां बर्फ से पूरी तरह से ढकी नजर आई। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अभी भी काले घने बादल छाए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम में ये उतार चढ़ाव गुरुवार तक जारी रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.